हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे। मैं आपका मास्टर, केवल आपका मास्टर, फिजिक्स मास्टर आ गया हूँ आपके प्यारी सी अकेडमी, मास्टर अकेडमी में। तो बेटा हम लोग जैसे कि सर्किट के हिसाब से हम लोगों ने सर्किट पढ़ा। सर्किट में लेकर एक बेटा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी कि एसी अल्टरनेटिंग करंट है, उससे भी रिलेटेड कुछ परिपथ है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उन परिपथों के क्वेश्चंस को करेंगे, उनके जितने भी न्यूमेरिकल है उसको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट से करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन बेटा उसके लिए मैंने आपके लिए क्या रखा है, कई शॉर्ट वीडियो डाले हैं जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन के बिना आप एसी के अल्टरनेटिंग करंट के आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपसे आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप जाकर उसे देखें और शेयर करें, और जिससे कि आपको एसी के अल्टरनेटिंग करंट के प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल बहुत आसानी से समझ में आएंगे। आपको पता है कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है और सभी एग्जामिनेशन के लिए एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है बेटा। 1 से 2 क्वेश्चन 100% मिलने हैं लॉन्ग में, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को ना छोड़ते हुए देखते हैं। उसी के टर्म्स में रिलेटेड कुछ बेटा जो सर्किट होते हैं, जो एसी के सर्किट होते हैं 7 टाइप के, 7 प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती परिपथ के बेटा होते हैं, जिनके बारे में पढ़ेंगे, जिनके टर्म्स को मैंने बता रखा है शॉर्ट वीडियो में, और उसमें भी इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये बातें अगर समझ में आ गई तो बेटा जो एसी का कॉन्सेप्ट होगा यूं उड़ेगा, एकदम चुटकी से जाएगा, दाएं बाएं हाथ के खेल बचेंगे। देखो बेटा एसी से रिलेटेड बेटा 7 टाइप का, एक होता है आर सर्किट या परिपथ। तो इस आर परिपथ की जब बात करोगे आप, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध होगा वो आर होगा, और जो कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस की बात होगी 0 होगी, और उस कंडीशन में वोल्टेज आपको निकालना है तो V इक्वल आई, और कॉपी पेन लेके बैठ जाए, पूरा चार्ट बनाएंगे। और जब औसत शक्ति की बात करें, एवरेज पावर की बात करेंगे, तो आप एवरेज पावर निकालने के लिए P इक्वल VRMS और IRMS रखेंगे। भैया ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम के साथ भी बता दिया जाएगा, ठीक है। और एल बेटा जब एल सर्किट होगा तो उस कंडीशन पे जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है उसे एक्सएल कहते हैं। एक्सएल कैसे निकालते हैं सर? ओमेगा एल से। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होती है कोणीय आवृत्ति। क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए बेटा आप लगा सकते हो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, अगर आवृत्ति गिवन है, दिया हुआ है, तो ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ निकाल सकते हैं। या तो बेटा आप जानते हो कि अगर इक्वेशन मिलती है बेटा, क्या मिलती है इक्वेशन? V इज इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, या I के रूप में मिलती है, यानी वोल्टेज या करंट के रूप में मिलती है इक्वेशन, उसको हम कंपेयर करा देते हैं इससे, और यहां से ओमेगा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर देते हैं। तो ओमेगा हम दोनों में से कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं, और यहां पर रख के एक्सेल निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अब इसके बाद इसका कलांतर यानी फेज डिफरेंस की बात करें तो इसमें होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। यहां पर बेटा 90 आगे अग्रगामी और पश्चगामी होती है, यानी फॉरवर्ड होती है और बैकवर्ड होती है। ये कैसे होती है वो बाद में बात करेंगे, उसके लिए शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा। बेटा इसके वोल्टेज निकालना तो V इज इक्वल आई एक्सएल, और बेटा इसमें पावर 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। इसी को कंडीशन पर जो बेटा करंट होती है, किसमें होती है? एल सर्किट में जो करंट होती है उसे वाटहीन करंट कहते हैं। वाटहीन धारा, वाटहीन धारा क्या कहते हैं? वाटलेस। इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं वाटलेस करंट, ठीक है। किस कंडीशन में सर? जिस कंडीशन में पावर 0 है, जिस कंडीशन में पावर क्या है? 0, उस कंडीशन पर अगर सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही होगी उसे कहते हैं वाटहीन धारा, या बेटा क्या? वाटलेस करंट। बात समझ में आ गई होगी। अगर इसी क्रम में बेटा हम सी सर्किट की बात करें, सी सर्किट यानी सी प्रतिरोध, इस कंडीशन में बेटा परिपथ में केवल एक क्या? सी सर्किट का मतलब समझ रहे हो? इसमें कॉइल लगी होगी, केवल क्या लगी होगी? कॉइल। और एल का मतलब सॉरी, सी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं बाय मिस्टेक सी में जब भी बात करोगे तो उस कंडीशन में कैपेसिटर लगा होगा, लेकिन जब एल की बात करें, एल सर्किट की बात करें, उस समय कॉइल लगी होगी। तो भैया जब कैपेसिटर लगा हो तो उसे सी सर्किट कहते हैं। एक्सएल इज इक्वल 1 अपॉन ओमेगा एल से निकालते हैं। इसकी वैल्यू एक्सएल कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन ओमेगा सी से, 1 अपॉन ओमेगा सी।
सी क्या है बेटा, कैपेसिटेंस है, ओमेगा सी इज इक्वल, इसका रेजिस्टेंस ओमेगा सॉरी एक्सएल होता है, ओमेगा कैसे निकालते हैं, ओमेगा भी बता रखा है, तो एक्सी इज इक्वल 1/ओमेगा सी। एक्सी क्या है बेटा, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है। इसका बेटा कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री, कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री। वोल्टेज निकालना तो V इज इक्वल आई एक्सी, वोल्टेज निकालना तो V इज इक्वल आई एक्सी। पावर इसका भी 0 होता है। इस कंडीशन में भी जो बेटा करंट फ्लो होती है सर्किट में उसे वाट इन या वाटलेस करंट कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी आई होप। बेटा LR की बात करें, LR की कंडीशन क्या होती है, जब कॉइल और रेजिस्टेंस एक साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, परिपथ में श्रेणी क्रम में क्या लगा हो, कुंडली और चालक प्रतिरोध, उस कंडीशन में LR सर्किट कहते हैं उसे। LR सर्किट में बेटा रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस कौन सा होता है, एम्पीडेंस होता है, क्योंकि यहां पर प्रतिरोध निकालना पड़ता है इसलिए एम्पीडेंस Z आ जाता है। Z इज इक्वल क्या होता है बेटा, XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और यहीं से अगर आप कलांतर की बात करो, फेज डिफरेंस की बात करो, तो फाई इज इक्वल tan इनवर्स XL अपॉन R। ठीक है, वोल्टेज निकालना है तो भैया V इज इक्वल अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब पावर क्या होती है, VRMS IRMS cos फाई यहां पर होती है, क्योंकि फाई की वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे इसलिए ये होती है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब बेटा LR सर्किट कहो चाहे CR, दोनों का दोनों सेम होता है, बस जहां जहां L लगा वहां आप C करते हैं, सॉरी जहां जहां L लगा वहां C, सॉरी C कर देंगे। ये CR कब होता है, जब बेटा क्या लगाओ, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगाओ, तो भैया दोनों का दोनों सेम सेम होता है। आपको ज्यादा बात समझाने की जरूरत नहीं, L की जगह C कर दिया, L की जगह C कर दिया, ये बेटा C है, और यहां पर भी L की जगह C कर दिया, और यहां पर भी यहां तो पावर सेम सेम। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बात की कर रहे थे LC सर्किट की, किसकी बात करते हैं, LC। अब क्या है, जब बेटा कॉइल और कैपेसिटर, कॉइल और कैपेसिटर लगे हुए हैं सर्किट में, तो उस कंडीशन में LC सर्किट कहते हैं। तो बेटा इस कंडीशन पर ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, यहां पर आप जब निकालेंगे इंपीडेंस कैसे निकलता है, एक्सएल डिफरेंस XC, एक्सएल डिफरेंस XC। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, बता रखा होगा पहले शॉर्ट में बता रखा है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। यहां पर इंडक्टिव और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस का डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब अगर जो बेटा ये ज्यादा है तो ये आगे आ जाएगा, और ये ज्यादा तो ये आगे आ जाएगा, इसलिए डिफरेंस का साइन लगा है। फेज डिफरेंस 90, फेज डिफरेंस क्या होता है, 90। वोल्टेज का भी वही डिफरेंस है, जो ज्यादा है वो आगे, जो कम वो पीछे। और बेटा यहां पर भी पावर क्या होता है, 0। ये बहुत अच्छे से समझेंगे भैया, ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, ऑप्शनल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब LCR सर्किट की बात करता हूं। LCR सर्किट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बेटा पड़ता है वो LCR सर्किट होता है। इसी में सारे के सारे सर्किट के सारे पार्ट्स होते हैं, LB CB और R। L क्या है, कॉइल लगा है, C कैपेसिटर लगा है, R एक रेजिस्टेंस वायर है। सर्किट की बात करें तो Z इज इक्वल XL डिफरेंस XC प्लस R स्क्वायर, और यहां पर बेटा डिफरेंस निकालोगे, ये आ गया कौन सा, फेज डिफरेंस। और ये यहां पे वोल्टेज निकाल लेंगे, आप समझ में आ रहा होगा, V इज इक्वल इसे VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और P इज इक्वल VRMS और IMS cos फाई। बात समझ में आ गई। इसके बाद बेटा क्या होता है, अनुनाद स्थिति यानी रेजोनेंस कंडीशन। अच्छा, इसके पहले मैं एक अच्छी बात समझाना चाहूंगा तुम लोगों को। क्या समझाना चाहूंगा कि बेटा अगर ये सारे के सारे सर्किट, ये सारे के सारे सर्किट आपके बने हुए हैं, आपके क्या है, बने हुए हैं, तो अब क्या करोगे, इन सारे सर्किटों को एक बार में समझेंगे, एक बार में पूरा का पूरा समझेंगे। कैसे समझेंगे, देखिए इसको बेटा फोटो ले लेंगे, अगर बड़ा वो कर ले, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो देखो समझो, इसको बताते हैं, क्या बताने की कोशिश करते हैं हम, कि अगर बेटा यहां पर बात करूं मैं कि केवल एक आप इसको याद रखें, अगर आप इसको याद रखेंगे तो सारा का सारा काम हो जाएगा बढ़िया। अगर आप केवल इसको याद रखेंगे सारी की सारी चीजें बन जाएंगी, बाकी सारे के सारे आपको लेने की जरूरत नहीं होगी। केवल इस वाले LCR सर्किट को कैसे समझाएंगे, चलो आप देखते हैं क्या है बेटा, क्या है, मैं कैसे बताने की कोशिश करता हूं, बस एक लाइन को।
अगर बेटा बात की जाए, अगर केवल बात की जाए किसकी, केवल सर आर सर्किट हो, क्या हो बेटा, आर सर्किट हो, भैया क्या हो, आर सर्किट, यानी एल और एक्सी गायब, तो भैया ये गायब कर दो, ये गायब करोगे तो केवल आर बचेगा, तो जेड हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आर की, यानी रेजिस्टेंस केवल आर बचेगा। भैया फिर मैंने बोला एक्सएल और एक्सी गायब कर दो, ये गायब कर दो, जीरो हो जाएगा, तो tan जीरो की वैल्यू जीरो, यानी 5 बेटा क्या हो जाएगा, जीरो। और बेटा वी आर एम एस, भैया दोनों गायब कर दो, केवल वी आर, जो रेजिस्टेंस किसके के ऊपर होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा, टोटल पोटेंशियल होगा उसका। और भैया यहां पर बताया था कलांतर आ गया, ये आ गया था जीरो, कलांतर क्या आया था, जीरो, डिफरेंस फेज डिफरेंस क्या था, जीरो, यहां जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू जीरो, यानी वीआरएमएस और आईआरएमएस, जो कि पहले सर्किट के लिए, आर सर्किट के लिए था। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरी बात समझे, इसी से सारे समझेंगे। अगर बेटा बात किसकी करूं मैं, अगर मैं बात करूं कि सर आप एलआर की बात बताओ, तो सी वाला गायब, सी वाला गायब, तो भैया यहां से सी गायब करो, जैसे बेटा सी गायब करोगे तो याद करो एक्सएल स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही बेटा उसमें था, मैंने मेट दिया, मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें देखोगे तो बेटा जैसे ही आपने सी गायब किया, यहाँ का सी गायब कर दे तो जाएगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां से भी सी गायब करो तो एक्सएल अपॉन आर, यहां से भी सी गायब करो तो वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। और इस कंडीशन पे बेटा, इस कंडीशन की बात करें तो cos फाइव निकलता है, जैसा कि यहां निकाला था, और यहां cos फाइव की वैल्यू 5 के टर्म्स में रख देंगे। आई होप ये भी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से बेटा जिस भी सर्किट की बात, आप इसको पूरा याद कर लो, जो सर्किट की बात करें, मतलब उससे अगर सी गायब है तो इससे सी गायब कर दो पूरे से, अगर आर गायब है तो पूरे से आर गायब कर दो, अगर बेटा क्या गायब है, एल, तो एल गायब कर दो, सारे के सारे सर्किट आपको तैयार हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। यानी कि ये सर्किट आपने याद कर लिया तो सब कुछ कर लिया। अब भैया अनुनाद स्थिति, रेजोनेंस कंडीशन देखो, रेजोनेंस कंडीशन की समय की बात की जाए तो रेजोनेंस कंडीशन कैसे वर्क होता है, क्यों होती है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल रेजोनेंस कंडीशन पर क्या होता है मैं इस पर बात करूंगा। जब रेजोनेंस कंडीशन होता है बेटा एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में होता है, एलसीबी सर्किट में होता है, ठीक है, लेकिन हम एलसीआर में देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सर्किट की बात करें तो उस कंडीशन पर रेजिस्टेंस बेटा आर हो जाता है और कलांतर यानी कि जीरो हो जाता है, कलांतर 5 होता है, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल, रेजोनेंस कंडीशन पर बेटा एक्सएल जो होता है वो एक्सी के इक्वल हो जाता है, एक्सएल और एक्सी दोनों के क्या हो जाता है, इक्वल। इस कंडीशन में रेजिस्टेंस आर बचता है, कलांतर जीरो हो जाता है, और पोटेंशियल निकालना तो V इज इक्वल आई आर, और भैया P इज इक्वल वी आर एम एस, आई आर एम एस एवरेज, एवरेज बेटा पावर होती है। आई होप ये बात भी समझ हो गई। भैया रेजोनेंस की कंडीशन पे आवृत्ति होती है, क्या होती है, आवृत्ति, क्या होती है, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है F इज इक्वल 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, ये फ्रीक्वेंसी होती है किस कंडीशन की बेटा, रेजोनेंस कंडीशन की, यानी अनुनाद स्थिति की, ठीक है। और अगर जो बेटा बोले कोणीय आवृत्ति, ये आवृत्ति से हिंदी में कहते हैं, अगर कोणीय आवृत्ति की बात करें, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति यानी एंगुलर, 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 एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो इसे ओमेगा कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ओमेगा। ओमेगा कैसे आता है, 2 पाई के इधर मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2 पाई एफ, उसी को तो ओमेगा कहते हैं, ये हो जाएगा 1/√LC। इससे रिलेटेड बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या आती है, डायमेंशन, यूनिट, इन सब के लिए एक एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए मिलेगा। इन सबको शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया है, ठीक है। जो बाकी के कॉन्सेप्ट के लिए जो शॉर्ट वीडियो आपको नहीं मिल रहे वो जल्द ही मैं आपको अपलोड करूंगा आपके प्यारे से चैनल मास्टर एकेडमी। और एसी को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, आप लोग सपोर्ट करें ताकि आपका मास्टर आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ काम कर सके, जो आने वाले बोर्ड में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। सो बेटा सब लोग इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।